सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ वो वादे पूरे किए जिससे एक कम्युनिटी को आहत पहुँचे, एक कम्युनिटी को परेशानी हो, वो वादे तो उन्होंने पूरे कर दिए। लेकिन वो वादे बताइए कि जो सारे समाज के सारे मुल्क के लिए उन्होंने कोई काम किया और वादा किया और पूरा किया। नीयत ख़राब होगी तो आपकी एक्टिविटी मुझे बुरी लगेगी, अगर आपकी नीयत सही होगी तो आपकी गाली मुझे बुरी नहीं लगेगी। जनता खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है। अगर जनता की खुशी देखनी है तो इलेक्शन वो ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराएं, तो पता चल जाएगा कि जनता खुश है या नाराज़ है। ये किसान बेवकूफ़ नहीं है, किसान बहुत अक्लमंद हैं। इनकी अकल है, इसीलिए तो ज़मीन से ये फसल निकालते हैं, कैसे कैसे मेहनत करके निकालते हैं। बुराड़ी में ले जाकर तो मैंने चारों तरफ से घेर लोगे और वहाँ कोई सुनने भी नहीं आएगा। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जमात उलमाए हिंद के कुछ लोग साथ में हैं, साथ में रिलीफ की फूड और वगैरह चीज़ें भी लाए हैं, फल वगैरह। इनसे मैं बात करूँगा, इनका किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं किसानों की मांगों को लेकर और जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे किसान भाई जिनको अन्नदाता कहा जाता है, आज इनके ख़िलाफ़ ऐसा कानून बना है जिससे इनका जीवन वो अजीरन बन जाए। ये अपने हक़ की आवाज़ के लिए उस कानून की वापसी का मुतालबा लेकर यहाँ पर सब जमा हैं। हम भी इनके साथ हैं, हम इस आंदोलन में इनके समर्थन हैं, क्योंकि ये कानून वाक़अतन जुल्म का है और इन किसानों को परेशान करने का है। तो हमारा मुतालबा भी यही है और हम इसीलिए आए भी हैं। हमने अपना साथ इनको दिया है। हमारे कायद मौलाना महमूद मदनी ने हमसे कहा है कि सब लोग इनकी सेवा करें और इस आंदोलन में साथ दें। तो हम लोग इनके साथ हैं इस आंदोलन में, इसलिए साथ हैं कि ये एक लड़ाई कानून की है और हक़ की लड़ाई है। जो हक़ की लड़ाई है, हम लोग भी हक़ के लिए लड़ते हैं और हमारे किसान भाई भी। और चूँकि इन किसान भाइयों में न कोई ज़ात का मसला है, न मज़हब का है, न सियासत का है, ये सिर्फ़ एक अपने हक़ के लिए मुतालबे के लिए आए हैं और हम ऐसे मुतालबात में साथ होते हैं। हम इसीलिए जमीयत की तरफ से इनका साथ देने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए। सर, CA NRC को लेकर भी लगातार विरोध हुए थे, उस कानून को लेकर भी, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी थी। अब कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहे हैं, लगता है कि सरकार बैकफुट पर जाएगी। सरकार पीछे हटे ना हटे वो अलग बात है। हमारा मुतालबे का हक़ है, जो हमारा हक़ है और अधिकार है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। आगे क्या होगा वो अल्लाह जाने के अंजाम होगा। आज सरकार का ये भी आरोप है कि ये दरअसल जो उतरे हुए हैं वो किसान नहीं है, उनको भड़काया जा रहा है। आरोप कोई भी किसी भी लगा सकता है, कैसा भी आरोप लगा सकता है। आरोप लगाने के लिए किसी चीज़ की या सबूत की ज़रूरत नहीं होती। हम हुकूमत पे आरोप लगा सकते हैं, हुकूमत हम पे आरोप लगाए, किसानों पे आरोप लगाए। अब अगर कोई सूरज निकलने के बाद ये कहे कि सूरज नहीं निकल रहा है तो उसकी तो आंखें ख़राब हैं, उसकी बात तो सच्ची नहीं हो सकती। सबको दिख रहा है कि ये किसान हैं, चाहे पंजाब के हों चाहे हरियाणा के, सब किसान लोग हैं। अब अगर हुकूमत ये कहे किसान नहीं है तो हुकूमत पागल है, वो बेवकूफ़ है। अपनी बेवकूफ़ी को कहाँ तक वो छुपाएगी? सारा सबूत मौजूद है, सब लोग देख सकते हैं कि ये किसान है या कौन लोग हैं। कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति की जा रही है। राजनीति, चूँकि उनका जहन खुद ख़राब है, उनके दिमाग में सिर्फ राजनीति है कि वो दूसरों पर जुल्म करें और अपनी ज़्यादती को आगे बढ़ाएं। वही ये दूसरे के लिए सोचते हैं कि वो भी राजनीति करने आए हैं। अब अगर आज अपने हक़ का मुतालबा करना राजनीति है तो सब लोग राजनीति हैं, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। इसमें खालिस्तानी एंगल देने की कोशिश की गई, खालिस्तानी लोग। हुकूमत किसी भी अच्छे काम को गलत पहलू देती है, वो कभी भी हुकूमत उसको सही पहलू पे नहीं चलने देती। और हुकूमत क्या, ये बुरा न माने, आपके जो टीवी चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स वही इसका रुख बदलते हैं। अगर टीवी चैनल्स वाले और पत्रकार आप हजरात अगर इनकी रिपोर्टों को सही रिपोर्ट बताकर बताएं तो हुकूमत की क्या हिम्मत है कि इनको खालिस्तानी कहे या कुछ और कहे? ये तो आप हजरात हैं कि आप हजरात उनको बताकर पेश करते। नहीं, आप हजरात, क्या वजह है? वजह तो मुझे नहीं मालूम वजह क्या है, वजह तो हुकूमत जाने या आप हजरात जाने जो आप खालिस्तानी बता रहे हैं। ये तो पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, कोई खालिस्तान का और पाकिस्तान का तो यहाँ कोई है नहीं। ये सब अपने लोग हैं, मुल्क के लोग हैं। इनका किसी और नाम से देना, आंदोलन को कमजोर करने की वजह से वो तो सब हुकूमत तो सारी चालें चलेंगी, लेकिन ये किसान हैं, ये ज़मीन से उठकर आए हैं। ये वैसे लोग नहीं, ये ज़मीन है, ये पथरीली ज़मीन को खोद के बारीक करते हैं। हुकूमत की क्या मजाल है इनके सामने? अच्छा, कानून जब आया उसके बाद तो आप लोग सड़क पे नहीं आए, जब ये लोग आए तो आप राजनीति करने सड़क पे आए? नहीं, भी आरोप लगा। हम लोग तो किसान के साथ हैं। किसान मैदान में आया, हम भी आ गए। जब तक किसान नहीं आया तो हम भी नहीं आए थे। कहा जा रहा है कि कुछ लोग चमकने के नहीं, लिए, वो राजनेता बनने के लिए। अगर चमकने की बात होती तो हम लोग पहले आते,
तब चमकने की बात कही जाती। हम लोगों को चमकना नहीं, हम तो चमके चमकाए हैं। चमकने की ज़रूरत उसे पड़े जिसके अंदर चमक ना हो। हमारे अंदर तो चमक है। किसान के बगैर मुल्क चलेगा नहीं, मुसलमानों के बगैर मुल्क बचेगा नहीं। तब तो चमके चमकाए हैं। वो तो कहते ही है ना, सबका वो साथ, सबका विश्वास। नहीं, वो कहते हैं मगर करते नहीं। कहते हैं मगर करते नहीं। साथ में लेकर चलने की नहीं, वो साथ में लेके चलते नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं। अच्छा, ऐसा इसीलिए किसान एक मुतालबा कर रहे हैं कि भाई वो कीमत का मामला लिखित रूप में दे दो। ज़बान से क्यों बोले लिखित रूप में देने में? अगर वो सच्चे हैं तो MRP जो है वो इनकी जो MSP जो है वो MSP लिखने में क्या हर्ज है? अगर वो सच्चे हैं तो लिख दे। वो झूठ है इसलिए तो नहीं लिख रहे कि ज़बान तो कभी पलट सकती है। प्रधानमंत्री है तो विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री देखिए कितना ही बड़ा आदमी हो, विश्वास पहले एक मरतबा किया जाता है। अगर वो कई मरतबा विश्वासघात कर दे, अपने बेटे पे विश्वास ही नहीं होता। विश्वासघात कब किया है? विश्वासघात किस चीज़ में नहीं किया? किस चीज़ में किया है? अब किस चीज़ में किया मेरे से क्यों बता, आप सब जानते हैं। नहीं, मैं नहीं बताता, लेकिन विश्वासघात किए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में। नहीं, जो भी उन्होंने, आप ये बताइए जो उन्होंने वादे किए, कौन सा वादा पूरा किया? सिर्फ वो वादे पूरे किए हैं वो वादे पूरे किए। सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ, वो वादे पूरे किए जिससे एक कम्युनिटी को आहत पहुँचे, एक कम्युनिटी को परेशानी हो। वो वादे तो उन्होंने पूरे कर दिए, लेकिन वो वादे बताइए कि जो सारे समाज के, सारे मुल्क के लिए उन्होंने कोई काम किया और वादा किया और पूरा किया। नहीं, कम्युनिटी को ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकार ने करती है? नहीं करना भाईजान, जब लगेगा, आप जब करेंगे, आपकी नीयत ख़राब होगी तो आपकी एक्टिविटी मुझे बुरी लगेगी। अगर आपकी नीयत सही होगी तो आपकी गाली मुझे बुरी नहीं लगेगी। अगर आपकी नीयत ख़राब है, आप दुआ भी देंगे वो मुझे बुरी लगेगी, और आपकी नीयत ख़राब होगी, आप जो मुझे दुआ भी देंगे वो बुरी लगनी शुरू हो जाएगी, गाली भी देंगे तब भी नहीं। जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं, चाहे वो धारा 370 का हो, ट्रिपल तलाक का हो, तो पहले बता देते हैं ना, इसका मतलब जनता खुश है तब उन्हें वोट देती है। देखिए, जनता खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है। अगर जनता की खुशी देखनी है तो इलेक्शन वो EVM से ना कराकर बैलेट पेपर से कराएं, तो पता चल जाएगा कि जनता खुश है या नाराज़ है। क्या आपको लगता है EVM से गड़बड़ करते हैं? बाकी पार्टियां फिर क्यों जाती हैं वो EVM के साथ वोटिंग कराने के लिए? वो अलग जाती हैं, वो मसला अलग है जाने का, मुझे उससे वो लेना कोई, मैं सियासी नहीं कोई बात करूँ, लेकिन होता ऐसे ही है। ठीक है, अब किसानों पर हम बात कर लेते हैं। किसानों का मुद्दा लगातार है, विरोध हो रहा है, लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं जाहिर हुआ जिससे ये समझा जा सके कि सरकार जो है वो बैकफुट पर जाएगी। उन्होंने सिर्फ समझाने की बात की है। सुनिए, सरकार को सिर्फ एक काम करना है, ये सारा लफड़ा ख़त्म। MSP कानून में लिख दे। लिखने में क्या हर्ज हो रहा है कानून हुकूमत को? अगर हुकूमत सच्ची है तो लिखने में क्या डर है? अच्छा, किसानों से अगर ये कहा जा रहा है कि आप एक जगह जो मैदान दिया है बुराड़ी, वहाँ चले जाइए, वो ये किसान बेवकूफ़ नहीं है, किसान बहुत अक्लमंद हैं। इनकी अकल है, इसीलिए तो ज़मीन से ये फसल निकालते हैं, कैसे कैसे मेहनत करके निकालते हैं। बुराड़ी में ले जाकर तो मैंने चारों तरफ से घेर लोगे और वहाँ कोई सुनने भी नहीं आएगा। ठीक है, आपने एक जमात की तरफ से आप आए हैं, उसमें आपका क्या कहना है वो आप बताएं। मुझे सिर्फ ये कहना है, हमारी जमात की तरफ से मुतालबा ये है कि किसानों के हुकूक को माना जाए, इनका जो आंदोलन है उसको देखकर इनका जो मुतालबात है उन मुतालबात को तस्लीम किया जाए, या तो कानून वापस लिया जाए या वरना उस कानून में संशोधन किया जाए।